सर आप कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से ही हूँ जी। आप लाहौर से? हमारे रहीम जी। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चों के साथ हूँ। ये 2 मेरे बच्चे हैं, यही मेरा असासा है। तो मैंने इनको साहब बता दिए कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर खान साहब के लिए खान साहब इमरान खान के लिए इनको कुर्बान भी करना पड़ो तो अल्लाह की कसम मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मैं कहाँ से इन्होंने जब पूछा मुझसे कि अरशद शरीफ को शहीद क्यों किया गया, तो मैंने बताया बेटा ये हुआ था। इन्होंने कहा कि वो बाहर क्यों गया था, मैंने कहा बेटा ये एक लंबी स्टोरी है, वो मैंने सुनाई। फिर मैंने इनको वहाँ तक लेके गया हूँ जहाँ तक मुजीबर रहमान का था कि जिनको हमने डिक्लेयर कर दिया था कि ये गद्दार है। मुझे ये भी बताना पड़ा इनको कि बेटा ये एक हमारे MM आलम पायलट हुए हैं, वो भी एक बंगाली थे जिनको हमने उनको भी कतर में जहाज़ नहीं दिया था उड़ाने के लिए कि ये भी गद्दार है। उसने हालांकि अपने बच्चों को एज ए ग्रंटेड यहाँ रखने की शर्त पे उसने मांगा था जहाज़, लेकिन नहीं दिया था। मुझे इनको ये भी बताया कि जब पाकिस्तान की करारदाद पेश की गई थी वो फजल हक था, वो भी बंगाली था एक, और इसकी जब मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी वो भी ढाका में रखी गई थी। तो मुजीबर रहमान जो था वो फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा था, वो जीता था। जीत के उसके जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया। जब उसने कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाए, माशाल्लाह तोड़े, उसकी 4-5 शराइत थी जो कि मानी जा सकती थी, उस पर कंप्रोमाइज़ हो सकता था। लेकिन मुझे ये इनको वो भी बताना पड़ा कि बेटा जब यहाँ से हमने एक आर्मी भेजी थी जो कि टिक्के खा था जनरल, उनको ये था कि ये तहरीक जो है ये बड़ी लंबी स्टाक है। और ये मैं बता सकता हूँ कि ये मेरे के बाद मैं तो थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन ये कभी नहीं डरेंगे क्योंकि मेरे बड़े जो थे ना वो बहुत डरते थे। मैं थोड़ा कम डरता हूँ, ये नेक्स्ट नहीं डरेंगे। ये 5 साल के बाद 10 साल के बाद ये सिपाही बनेंगे। इनके दिल में नफरत ये फवाद चौधरी के साथ जो कर रहे हैं, जो उन्होंने इमरान रियाज के साथ किया, आज़म सवाती के साथ किया, एक पढ़े लिखे प्रोफेसर के साथ किया, वो जो अमेरिका में पढ़ाता था। हालांकि सिस्टम में ये माफिया है, ये चलने नहीं देता। लेकिन अब ये अवेयरनेस आ चुकी है कि नहीं, वो जो हमें बताते थे, जो हमें पढ़ाते थे कि वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो हम समझते हैं कि वो राइट पे थे। और ये मेरे दोनों बेटे ये मुझे 3 दिन से कह रहे थे कि पापा हमें वहाँ पे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बल्कि अब तो मेरे घर वाले, हमारे घर वाले भी, जब हम कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे अगर लिबर्टी पे जाना पड़े तो वहाँ चले जाते हैं। उनको पता कि ये नहीं रुकेंगे, ना हम रुकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप पूछिए। हाँ, तो ये बताइए कि ये सारी उम्मीदें आपको खान साहब से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसकी बाहर इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है, उसका बाहर इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। उसका जीना मरना जो है ना वो पाकिस्तान में है, इनकी बाहर इन्वेस्टमेंट है। खान साहब की नहीं है? जी खान साहब की नहीं है। अच्छा जी वो खालसा ने उन्होंने एक हमें हॉस्पिटल दिया, वो जो प्राइवेट, वो गवर्नमेंट ही नहीं हो सकता, ना सेमी गवर्नमेंट। अच्छा सर ये बताइए, ठीक है, ये बताइए कि ठंड भी है, जी अभी बारिश हुई है, रुकी है, ठीक है, अब कितनी यहाँ पर ठिठुरती सर्दी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक, आप ठीक है घर पे बिठा के इनको एजुकेट करें। यहाँ लाने का क्या मकसद है? यहाँ पे कोई तसादुम भी हो सकता है जिस तरह से गिरफ्तारी का खदशा है। नहीं कोई बात नहीं है, मुझे अफसोस नहीं होगा। अगर आज़म सवाती के बच्चों को कोई अफसोस नहीं है, अरशद शरीफ की माँ को कोई अफसोस नहीं है, तो मुझे भी कोई अफसोस नहीं होगा। ये भी अरशद शरीफ की मैं भी दुआ करता हूँ कि अरशद शरीफ हमेशा ज़िंदा रहेगा तारीख़ में। लेकिन वो जो इस टाइम के मौके के जो खुदा बने बैठे हैं वो तारीख़ में ज़िंदा नहीं रहेंगे। अच्छा, अगर ज़िंदा, देखिए टीपू सुल्तान था, वो अकेला रह गया था, उसको सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया कि मैं एक मुस्लिम लीडर हूँ, मैं मुस्लिम को मुझे मेरे जो मसाले दी जाएंगी, कहीं ये ना हो कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में मुस्लिम है वो ये ना समझे कि ये डरे हुए लोग थे। लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था। इनको गवाह बना के लाए हैं? जी बिल्कुल 100%। यह हकीकी आज़ादी की तहरीक है, यह गवाह है। जब मैं अपने बड़ों से पूछता था कि कायद आज़म की तहरीक में अल्लाह जन्नत नसीब करे वाल साहब को, तो कहते थे बेटा सुनते थे। अच्छा। लेकिन वो इमोशनली जज्बाती वर्कर नहीं थे। ये ना रह जाए पीछे कि इस हकीकी आज़ादी में मेरे बाद ये कहेंगे कि हाँ एक तहरीक चली थी, हमें पापा लेके जाते थे। ये सब कुछ इनके नॉलेज में है, सारा इसके नॉलेज में है। मैंने इनको जो है ना सब कुछ बताया हुआ। नाज़रीन, हम पार्टीज़ के इवेंट्स में जाते हैं, जलसों में जाते हैं, वहाँ पर कवरेज करते हैं। हमारा मकसद होता है कि जो आवाम की उमंगें हैं, आवाम की राय है, आवाम के व्यूज़ हैं, आवाम की ख्वाहिशात हैं, वो आप तक पहुँचाएँ। तो
कल मैं गया था PMLN के जलसे में, जहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा का इस्तकबाल था, तो वहाँ पर लोग मीडिया पर सामने आके बात करने के लिए तैयार नहीं थे, हेजिटेट थे। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग हैं, इनकी ये ख्वाहिशात हैं, ये इनके डिज़ायर्स हैं, ये इनके डिमांड्स हैं, ये आपके सामने हैं। और भी लोग हैं और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे, उनके व्यूज़ भी जानेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।